ओके, हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, तो उसके लिए देर हो गई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, जिसको हमने नाम दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हमें जो पढ़ना है वो है डेरिवेशन प्रूफ, जिसको आप कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, और तीसरा हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं हाफ लाइफ। ओके, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने डिस्कस कर दिया था। तो ये आपका है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इतना चीज आपको इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कवर करना है। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिए, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिर एग्जांपल, फिर ग्राफ, फिर इसके हाफ लाइफ। यदि आप इतना पढ़ लेते तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपका इसमें है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हाँ, तो ध्यान से देखिए कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। sorry for this. Actually this happens because of the touch the screen by my hand. Okay, so integrated rate equation. Okay, तो देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब जस्ट आपका, हमने बताया था कि इसमें एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा, उसका रिलेशन टाइम के साथ रहेगा ना। तो हम जानते हैं कि रेट ला इक्वेशन से, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेट ला इक्वेशन, हमें रेट ला इक्वेशन क्या बताता है। बाय रेट ला, बाय रेट ला स्मॉल आर इक्वल्स टू जानते हैं के आर टू द पावर एन। ओके, if we are talking about for the first order reaction, then n must equals to 1. Okay, if n equals to 1, then we will get r equals to k into r. So simple, this is r. Okay, this is r, then r equals to k into r, and this r will told minus dr by dt, that equals to k into r. ओके, चलिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को साइड कर रहा हूँ और इस के आर को नीचे ला रहा हूँ, जस्ट आर को नीचे ला रहा हूँ। इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ डी आर अपॉन आर। ठीक है, सॉरी, यस, डी आर अपॉन आर। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के डी टी। क्लियर है, डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आप क्या पाएंगे पता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बोथ साइड्स। तो आपको मिलेगा ना, डी आर अपन आर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो एल एन आर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के डी टी को, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे।
ठीक है, ये ऐसे ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. सो दिस विल फॉर्म माइनस के टी प्लस सम कांस्टेंट दैट इज आई, क्योंकि इंटीग्रेशन में यही होता ही है. अब आपको ध्यान क्या देना है, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे जो आर है वो है आर नॉट. तो इस इक्वेशन में आप टी की जगह जीरो रखिए, आर की जगह आर नॉट रखिए, तो आपको मिल जाएगा एल एन आर नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू टी को जीरो रख देगा, दैट इज जीरो, दिस विल फॉर्म आई. सो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा एल एन आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, प्लस एल एन आर नॉट. हम क्या करेंगे, एल एन आर माइनस, सो सॉरी दिस इज एल एन आर, ओके, एंड एल एन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी. देखिए यहाँ पे मिला ना माइनस के टी, तो हम क्या करते हैं, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ही मिल जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, एंड दैट इक्वल्स टू के ऑफ टी. अब आपको पता है कि log a माइनस log b, ये हमें मिलता है log a अपॉन b. ये मैं लॉगरिथम फॉर्मूला है डिवीजन का, ओके. ये देखिए, हमें अभी आपको लास्ट में बताऊंगा log और ln में क्या डिफरेंस है. तो log है तो यहाँ सिंपली ln के लिए भी फॉर्मूला यही यूज होगा, ठीक है. तो ln आपको सिंपली अभी तक यहाँ से आपको इतना ही जानना है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे ln आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के इंटू टी. अब इसको आप फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करें तो आपको ये मिलेगा ना कि ln आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी, and if we find out k, then 1 upon t ln r naught upon r. This is your integrated rate equation. ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ln और log में क्या अंतर है. देखिए, ln इक्वल्स टू होता है 2.303 बेस 10 log बेस 10, that is 2.303 log, that means, okay, that is log बेस 10. ये होता है ln की जगह, आप ln की जगह यही लिख सकते हैं. ठीक है, कितना, अगर मान लो ln x है ना, ln x की जगह क्या ये हो जाएगा. ठीक है, ln ऑफ x 2.303 log बेस 10 x, ये आपका बेसिक रिलेशन बिटवीन log एंड ln है. अच्छा, आपको बताया नहीं, जो ln है इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग. क्या बोलते हैं इसको हम, नेचुरल लॉग बोलते हैं. ln को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग. ठीक है, और लॉग आपका जानते हो, ये लॉगरिथम इसको बोलते हैं. जो ln है इसका नाम ही है नेचुरल लॉग. ठीक है, तो देखो यहां से हमें मिला क्या, k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ln की जगह हम लिख देंगे 2.303 log base 10 r naught upon r. So it will become k equals to 2.303 log base 10 r naught upon r, and this whole upon t. This will be your overall expression for this. तो आपको यहाँ से क्या मिला आपको पता है, यहाँ से आपको मिल गया कि जो k है और t में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो यही आपका मेन डेरिवेशन हुआ जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. इसी को हम फर्दर मूव कराएंगे, एक बार आपको हम रिकैप करा देते हैं कैसे ये सॉल्व होता है. उसके बाद इसको हम फर्दर, देखिए स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, सॉरी, आर इक्वल के आर पावर एन है, एन इक्वल जैसे हमने 1 रखा, जब आप 1 रखोगे तो आर इक्वल के आर हो जाएगा.
स्मॉल आर आपका रेट है और रेट का फॉर्मूला जानते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम इस के आर को नीचे ला दिए, आर को जस्ट नीचे ला दिया, उसको यहाँ कर दिया तो आपको मिल जाएगा डी आर अपन आर, उसकी वैल्यू एल एन आर माइनस के टी प्लस आई। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू आर नॉट है, तो एल एन आर नॉट इक्वल्स टू आई, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया फर्स्ट में, आपको टी इक्वल्स जीरो पुट करना है, आर इक्वल्स आर नॉट पुट इन फर्स्ट। ठीक है, जैसे पुट करोगे तो आप देखो एल एन आर नॉट टी जीरो हो गया तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। जब आई की वैल्यू मिल जाएगी, इस आई की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में, जो आई की वैल्यू है ना, यहाँ से मिला हमें ये जो आई मिला हमको, इसको हमने इसी आई की जगह यहाँ पे रख दिया। देखिए, ठीक है, तो आपको मिल के आ गया एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट माइनस के टी। इस के टी को हमने इधर ला दिया, तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर के टी, तो एल एन आर नॉट अपन आर कुछ के टी, सिंपल है। फिर हम फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपन बी, तो यहाँ से हमने लगा लिया एल एन आर नॉट अपन आर कुछ के टी एंड के इक्वल्स 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपन आर। ठीक है, और हमने एक रिलेशन बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेचुरल लॉगरिथम और लॉग में जो रिलेशन है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग को पता होता है। इसको हम चेंज कर दिए, देखो ये था ना एल एन, फॉर्मूले में एल एन के साथ ही लगा था ना, ये एल एन आर नॉट अपन आर लगा था ना, इस एल एन को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 अपॉन आर नॉट अपॉन आर, जो अंत में आपको ये मिलेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारे वीडियोस तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।